नगर परिषद कैथल के द्वारा 60 लाख रुपए की लागत के द्वारा पूरे शहर भर में यह रेड लाइट लगाई गई। 8 लाख रुपए की बर्बादी जी नगर परिषद ने और यातायात पुलिस ने जी दोनों ने मिलकर इस शहर को लूटने का काम किया। इस चौक के आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखो या शहर के किसी भी चौक पे चले जाओ, नो पार्किंग जोन घोषित कर रखा है। उसके बाद भी क्या यहाँ पे मौजूद होमगार्ड और पुलिस के जवानों को ये ऑटो नज़र नहीं आते जो लोगों के। इसके बाद आप ये देखें कि ऑटो पर सिर्फ 3 सवारी पास होती है। उसके बाद भी अगर ऑटो में आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको सवारी भारी मात्रा में और बगैर कागजात के ये ऑटो चलते मिलेंगे। चौक को छोटा करना चाहिए और बत्तियों की इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। एसपी साहब खुद यहाँ 10 मिनट 20 मिनट खुद लगाकर मुआयना कर लें कि बत्ती में फ़ायदा है कि बिना बत्ती के फ़ायदा है। बिना बत्ती के फिर भी ट्रैफिक चलती रहती है, बत्ती में तो बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं। गरीब आदमी जिसका बच्चा बीमार है उसके पास 500 रुपये नहीं है, वो किसी से 500 रुपये उधार लेकर आ गया, पेवा चौक से दवाई लेने जाता हूँ, पेवा चौक पर वो आ गया, पुलिस वालों ने उसको चालान काट दिया 500 रुपये का, वो 500 रुपये उधारे भी वापस नहीं दे सकेगा। की बात कर सकते हो, चेयरपर्सन की बात कर सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद आपको, लेकिन मुझे लगता है कि उसका अनुभव कम है और वो धीरे धीरे प्रयास कर रही है भाई इसमें कुछ सुधार किया जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो सुधार की तरफ कामयाब नहीं हो पाएगी। कैथल के पेवा चौक यानी कैथल का जो दिल है वहां पर खड़ा हूं, यानी धरना स्थल भी यहां पर है। अगर मेन चौक की बात करें तो कैथल में सेंटर में पेवा चौक आता है, परंतु वहाँ व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो बत्तियाँ यहाँ पर रेड लाइट जरूर लगाई गई थी, परंतु आज धरातल पर उसकी पड़ताल करने आज हम पहुँचे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये बत्तियाँ जो स्टार्ट नहीं हो पा रही। अगर मैं आपको बता दूं, नगर परिषद कैथल के द्वारा 60 लाख रुपए की लागत के द्वारा पूरे शहर भर में यह रेड लाइट लगाई गई थी, परंतु आज हालात कुछ ऐसे हैं कि ये बत्तियाँ केवल और केवल पोल नज़र आते हैं। और अगर इसकी जलने की बात करें तो, अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं यह काम आती हुई नहीं नज़र आती है। यानी अगर बात करें तो 60 लाख रुपए कैथल की जनता के, यानी नगर परिषद कैथल के 60 लाख रुपए पानी में जाते हुए नज़र आते हैं। अगर बात करें तो ट्रैफिक की व्यवस्था की पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहते हैं और जो जवान है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद रहते हैं, परंतु व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था जो की त्यों वहीं खड़ी रहती है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, जगरूप धूल जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बत्तियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जब कितनी भारी लागत के बाद नगर परिषद ने यह लगाई थी? 60 लाख रुपए की बर्बादी जी नगर परिषद ने और यातायात पुलिस ने जी दोनों ने मिलकर इस शहर को लूटने का काम किया, लोगों के टैक्स के पैसों को लूटने का काम किया। ये सफ़ेद हाथियाँ खड़े कर दिए, 4 CCTV कैमरे लगाकर लोगों के सिर्फ हेलमेट के चालान करते हैं। क्या ये लोगों को ये बत्तियां नज़र नहीं आती? क्या कैथल जिला उपायुक्त को और SP को ये बत्तियां नज़र नहीं आती जो काफ़ी लंबे समय से बंद है? एक चीज़ तो ये, इस चौक के आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखो या शहर के किसी भी चौक पे चले जाओ, नो पार्किंग जोन घोषित कर रखा है। उसके बाद भी क्या यहाँ पे मौजूद होमगार्ड और पुलिस के जवानों को ये ऑटो नज़र नहीं आते जो लोगों की दुकानों को आगे कब्जा करके खड़े रहते हैं सारा दिन, और ग्राहक को अंदर जाने तक नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि यहाँ की बजाय वहाँ को निकलो। दूसरी बात, आपका और मेरा सीट बेल्ट का और हेलमेट का चालान 1 मिनट से पहले कर दिया जाता है। क्या कैथल के जो ट्रैफिक पुलिस SHO है और आपके जो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं को ये बताएंगे कि कितने एयरबैग ऑटो के अंदर होते हैं और क्या सीट बेल्ट का उपयोग ऑटो के अंदर किया जाता है? यानी सौतेला व्यवहार। हाँ, कानून एक रूप से लागू नहीं होता। इसके बाद आप ये देखें कि ऑटो पर सिर्फ 3 सवारी पास होती है। उसके बाद भी अगर ऑटो में आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको सवारी भारी मात्रा में और बगैर कागजात के ये ऑटो चलते मिलेंगे। जी, तो यहाँ के अगर स्थानीय दुकानदारों की बात करें तो क्या कुछ समस्या आ रही है वो भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ धर्मवीर केमिस्ट जी मौजूद है। धर्मवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, जबकि 60 लाख रुपये नगर परिषद के द्वारा बहा दिए गए और हालात जो के त्यों हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी केवल मात्र सरकार को लूटने में लगे हुए हैं। उन्हें जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। जनता तंग है और किस प्रकार से तंग है और कितनी तंग है, इस पर उनका कोई विचार नहीं है।
मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से तंग है। जहाँ तक पेवा चौक की बात है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ही मेरे भाई ने बताया कि 3 व्हीलर वाले स्वयं इस प्रकार से चलाते हैं या इस परिवार से खड़े करते हैं, उनसे न केवल आम आदमी परेशान है बल्कि सारे दुकानदार भी परेशान हैं। किस प्रकार की समस्या आ रही है अगर काम को लेकर, क्योंकि कैमरे लग चुके हैं, अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का फुटफॉल भी काफ़ी प्रभावित होता है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कैमरे केवल मात्र एक शरीफ और सभ्य लोगों के लिए लगाए गए हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि एक सौतेला व्यवहार है। कैमरे लगाने का मकसद तो यह होना चाहिए कि हर आदमी को बराबर देखना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जो आदमी वीआईपी होता है या जो आदमी वीआईपी से अटैच होता है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जबकि आम आदमी का ध्यान नहीं रखते। जहाँ तक लाल बत्ती की बात है, पूरे शहर में जहाँ भी लाल बत्ती लगी हुई है वो एक आध सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नगर परिषद के माध्यम से बेकार जा रहा है, जो कि जनता पर ही खर्च होना चाहिए और जनता के लिए ही होना चाहिए। जी, अब सुरभि सरकार का गठन हुआ, शहर के सौंदर्यकरण के लिए काम किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है क्या सुरभि सरकार इस ओर ध्यान देगी? सर्वप्रथम तो जिसके नाम से आप सरकार की बात कर रहे हैं वो सरकार नहीं है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है या मनोहर लाल खट्टर की है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। मैं लोकल बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ। लोकल बॉडी में भी सरकार नहीं होती, चेयरपर्सन होती है। सरकार नहीं होती, चेयरपर्सन होती है। एक आम भाषा में प्रयोग किया जाता है कि शहर की सरकार है, तो उसी शब्द को लेकर मैंने आपको आमतौर पर इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं इसका आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। मुझे लगता है एक आम व्यक्ति इस भाषा का शायद प्रयोग करता है। आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। मैं समझता हूं कि आपको सवाल पूछने से पहले ये अवश्य देखना चाहिए भाई हम लोगों ने इस सवाल के साथ ये शब्द लगाने हैं या नहीं लगाने। ये शब्द की जलन है या विपक्ष की जलन है? नहीं, ये शब्द की जलन नहीं है, ना विपक्ष की जलन है। ये सभ्य शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सरकार यदि आप मान सकते हो तो विधायक ही मान सकते हो, क्योंकि जिसके माध्यम से सरकार बनती है। चेयरपर्सन के माध्यम से सरकार नहीं बनती। नगर परिषद कह लेते हैं। नगर परिषद की बात कर सकते हो, चेयरपर्सन की बात कर सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद आपको? लेकिन मुझे लगता है कि उसका अनुभव कम है और वो धीरे धीरे प्रयास कर रही है भाई इसमें कुछ सुधार किया जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो सुधार की तरफ कामयाब नहीं हो पाएगी। शायद आप चेयरपर्सन के अनुभव पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि शहर में पहली बार इस प्रकार के कार्य हुए हैं। देखिए, जो कार्य हुए हैं ये तो मैं समझता हूँ कि कार्य नहीं है जी। कार्य तो पहले हुए हैं और विशेषकर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकाल में हुए हैं। शायद आप लोग या तो इस शहर में रहते नहीं हैं या इस शहर में इससे पहले रहते नहीं थे। कार्य तो 2005 से लेके और 2014 तक आपने नहीं देखे। जो कार्य उन्होंने किए हैं या जो कार्य उन्होंने करवाए, कार्य तो वो थे। अगर आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर ही दी है तो मैं अभी आपको बता दूं, सिटी स्क्वायर का मामला आप ही के कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने घोटाला किया था। करोड़ों के घोटाले में कांग्रेस के लोग शामिल थे, कांग्रेस की चेयरपर्सन शामिल थी। आप कहते हैं विकास करवाया। कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोगों ने तो ये प्रोजेक्ट लाए थे और बनाने का प्रयास किया था और ये मंजूर करवाया था। ये तो चेयरमैन कांग्रेस के थे? नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं थे। वो लोग तो केवल मात्र कांग्रेस के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे थे या घोटाला कर रहे थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे। और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं जिसको आप ये कह सके भी घोटाला हुआ है या घोटाला किया है। उन्होंने तो जो भी कार्य किया है ईमानदारी से किया है, लगन से किया है और अपने दम पर किया है। चलिए इस बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बत्तियों को लेकर, क्योंकि इस शहर की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक जाम लगा रहता है और आए दिन कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना स्थानीय दुकानदारों को करना पड़ता है। देखिए, मैं ये बात कहूँगा, ये चौक बहुत छोटा चौक है जी। अगर बत्ती का समय 110 सेकंड है जी, 110 सेकंड तक पीछे का चौक बंद हो जाता है। पेवा चौक पे बत्तियों की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे तो सरकार ने लगाई हैं, अच्छी बात है। इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें चौक को खुला करना चाहिए। खुली जगह आएगी कहाँ से? खुली जगह नहीं है। दूसरी अभी ताज़ी बात जो हुई है, पेवा चौक पे कैमरे लगा दिए गए हैं। एक दुकानदार या कोई भी आदमी जो बहुत नज़दीक से आया, 2-4 दुकान छोड़कर आया, बराबर वाली दुकान से सामान लेने आ गया, वो क्या हेलमेट लगा कर आएगा? जैसे वो कैमरे की नज़र में आएगा उसका चालान ऑटोमेटिक उसके घर पहुंच जाएगा जी। प्रशासन को क्या चाहिए? प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्था बनाकर रखें। यानी अगर मिला के देखें तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी काफ़ी है। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। एक गरीब आदमी जिसका बच्चा बीमार है, उसके पास 500 रुपये नहीं है, वो किसी से 500 रुपये उधार लेकर आ गया, पेवा चौक से दवाई लेने जाता हूँ,
पेवा चौक पर वो आ गया, पुलिस वालों ने उसको चालान काट दिया 500 रुपये का। वो 500 रुपये उधारे भी वापस नहीं दे सकेगा और उसके बच्चे की दवाई तो रह गई। सेकंड बात, अगर पुलिस वालों ने चालान नहीं काटा तो कैमरे में चालान आ जाएगा। वो बाइक भी उधारी मांग के आया, पैसे उधारे मांग के आया, पैसे वो कहाँ से पे करेगा जिस बेचारे ने उसको उधारी बाइक दी है। तो रेड लाइट का कुछ फायदा लगता है यहाँ? रेड लाइट का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर पुलिस वाले होने चाहिए जो ट्रैफिक का संचालन ठीक तरह से करें। ऑटो वाले हमारे बार बार कहने से हमारी दुकानों के आगे हट जाते हैं। हम उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं तेरे बाप की सड़क है क्या? हमारे से उल्टा बोलते हैं वो। हम एक को हटाते हैं अगला आ जाता है, अगले को हटाते हैं अगला आ जाता है। ये बड़ा कारण है। प्रशासन को व्यवस्था खुद देखनी चाहिए, चौक को छोटा करना चाहिए और बत्तियों की इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। होमगार्ड के जवान यहाँ पर व्यवस्था बना सकते हैं? बना सकते हैं अगर वो पूरा दिन काम करें। तो अगर 60 लाख की बात करें तो वो पानी में गए नगर परिषद कैथल के? पानी में तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा आप खुद ही देख लें, आप पुलिस वाले देख लें, एसपी साहब खुद यहाँ 10 मिनट 20 मिनट खुद लगाकर मुआयना कर लें कि बत्ती में फ़ायदा है कि बिना बत्ती के फ़ायदा है। बिना बत्ती के फिर भी ट्रैफिक चलती रहती है, बत्ती में तो बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं। और हमारा कस्टमर जो ये सोच के आता पेवा चौक पे दवाई लूँगा वो फिर कभी रुकेगा नहीं। हो सकता अब तो जान छुड़ा ट्रैफिक से या जाम से, आगे से दवाई ले लेंगे। हम दुकानदारों की दुकानदारी खराब होती जा रही है। तो ये जो वीडियो है ये नगर परिषद और कैथल पुलिस प्रशासन को आईना दिखाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें तो आसपास के लोगों के द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान हैं वो भी व्यवस्था बना सकते हैं। और नगर परिषद कैथल के द्वारा जो 60 लाख रुपए का पैसा खर्चा गया है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो बत्तियां आज भी बंद पड़ी हैं और अनावश्यक पैसे की जो खर्च है वो कैथल की जनता की खून पसीने की कमाई पर एक बोझ पड़ा है और एक डेंट पड़ा है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।